नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे इस खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के अंदर उत्साह एक अलग ही चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही वो ये कि जिस उत्तर प्रदेश पर बीजेपी आंख मूंद करके भरोसा करती थी, लग रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं के खाते में आएगी, वहां पर वो पिछड़ गई। अब एक तरफ जहां दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक बड़ी मुलाकात की बड़े चेहरों के साथ। और बीजेपी के इन कद्दावर नेताओं के नाम चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। अमित शाह के साथ में उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा के साथ उन्होंने मुलाकात की, इसके साथ ही उन्होंने जो हमारे देश में पहले रक्षा मंत्री के पद पर रहे राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने मुलाकात की, नितिन गडकरी के साथ उन्होंने मुलाकात की। इन तमाम लोगों के साथ मुलाकात उन्होंने की। और अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट चौंकाने वाले आए, क्या उसकी वजह से ये तमाम मुलाकातें की गई हैं? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 2 साल के बाद फिर से एक बार विधानसभा का चुनाव आ जाएगा और जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में जो उन्हें लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं, जिन सीटों पर वो ये सोच समझ करके बैठी हुई थी कि उन सीटों पर उनकी जीत सुनिश्चित है, उस जगह पर भी वो पिछड़ गई। ऐसी जगहों पर अब किस तरह से मेहनत किया जाए, जमीनी स्तर पर क्या बदलाव हो जिसकी वजह से वो अपने तमाम कार्यों को पूर्ण कर सके और उस जगह पर फिर से एक बार जनता का दिल जीत सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बड़ी बैठकें तो कभी बड़ी मुलाकात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी अहम चीज रही इस चुनाव के दौरान कि जब से बीजेपी की हार कई अहम क्षेत्रों में हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम अयोध्या का सामने आता है। देखिए, उन जगहों पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ थी कि अयोध्या में जिस तरह से रामलला के आगमन को लेकर के लगातार उत्साह का माहौल देखने को मिला, देश विदेश से लोग आए थे। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या जैसी सीट पर तो बीजेपी की जीत होगी, लेकिन वहां के जो आंकड़े आए उसमें समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। अब ऐसे क्षेत्रों में बीजेपी किस तरह से काम करे कि विधानसभा में उन्हें वो झटका ना मिले जो उन्हें लोकसभा में मिला है और ये जीत की कड़ी उनकी टूट ना जाए, इसके लिए लगातार बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो वजह खास तौर पर निकल कर के आ रही है वो वजह यही थी कि बीजेपी ने ज़्यादा से ज़्यादा चेहरों को रिपीट कर दिया था। यही वजह है कि अमेठी हो, अयोध्या हो, इन जगहों पर बीजेपी पिछड़ गई। हालांकि इन चेहरों को उन्होंने पहले भी चुनावी मैदान में उतारा था, जीत उन्हें मिली थी, चेहरे भी बड़े थे, लोकप्रियता भी ज़्यादा थी, स्टार प्रचारक के रूप में भी वो तमाम नेता काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी जब वो सीट उनके हाथ से निकल गई तो उसके बाद सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा हो गया है। अब देखिए, लगातार मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री से मुलाकात करते, कभी उनसे बात करते हैं, तो कभी बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। इससे एक खटपट अब शुरू हो चुकी है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को बदल दिया जाएगा? क्या रणनीति बदल दी जाएगी यहाँ पर? ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त खुल करके सामने आती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हो सकते हैं और खास तौर पर इस मुद्दे पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मुलाकात किस तहत कर रहे हैं? आप लोग के मन में क्या, जहन में क्या बातें आ रही हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।